माता की जय। ग्रुप में जुड़े हुए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अपने हक के लिए भारत माता की जय बोलकर और अपने सम्मानित भाइयों एवं पदाधिकारियों से मिलकर अपने सुंदर वचनों को सत्संग के द्वारा समूह बनाकर और सोच चिंतन करके कहने की क्षमता बढ़ाएं और अपने होमगार्ड एकता से मिलकर कुछ एक नया अच्छा चिंतन अपने मुखारबिंद से निकले और आवाज़ हो उस चिंतन में, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। इस चिंतन से हमारे भाइयों में आत्मबल बढ़ेगा और एकजुट होने की सामर्थ्य आएगी। मैं अपने श्री जिला अध्यक्ष श्री कोमेश कुमार दुबे जी से आग्रह करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं कुछ शब्द आपके सामने कह सकूं और इस अपने होमगार्ड एकता के लिए, अपने अधिकारियों के लिए कुछ सुना सकूं, जिससे अपने आत्मविचार की चिंतन आपके आत्मविचार को प्रबल करें और हमारा हक मांगने के लिए हमारे पास कोई कमी ना रहे। तो हम सब मिलकर चिंतन करके इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के भारत माता की जय बोलते हुए अपने हक के लिए अपने जुड़े हुए सभी साथियों से निवेदन करें और उनके चिंतन से जुड़ जाएं और उनकी बात सुन कर के उनके साथ अपने हक को मांगने के लिए तैयार हो जाएं और कहें, भाइयों मुझे हमारा हक दिला दो, और हक लेने के लिए अपनी कुर्बानी को अपने मुखारबिंद से चिंतन के द्वारा प्रस्तुत कर दो और कहो कि 1935-36 में अंग्रेज़ों ने जब आंदोलन किया था और हमारे देश के जवान शहीद हो गए थे, शहीदों की कुर्बानियों को देखकर देश में एक जन सैलाब उमड़ पड़ा और उस जन सैलाब में देश की हानि जब दिखी तो चिंतन में आया कि सब मिल कर के इस अंग्रेज़ों को भगाओ, नहीं तो हम तुम चैन की बंसी नहीं बजा सकते, सुख से नहीं सो सकते हैं। तो हम सब भाइयों ने अपने क्रांतिकारी पदाधिकारियों से शरण ली। जैसे आज हमारे सम्मानित जितने भी बड़े भाई ये हमारा आगे का कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं, ये हमारे पदोन्नत भाई हैं, इनकी आत्मा की आवाज़ सुनकर और जैसे सरदार भगत सिंह की आवाज़ हम जन सैलाब ने सुनी और एकजुट हो करके अंग्रेज़ों से संघर्ष करके और उनको 1947 में अपने देश से भगा दिया और अपना देश आज़ाद कर लिया। इसी प्रकार के शब्दों से अपने देश में संस्कृति का विकास हुआ। विकास को हम तुम ये देखते रहते हैं कि आज नहीं तो कल हमको सुख आएगा, क्योंकि हम चिंतन करके अपने इस दरिद्रता को अपने देश से भी भगा देंगे। लेकिन आज दिन तक कोई ऐसा हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिन्होंने इन बलिदान को याद किया हो और हमारे हक को दिलाने की चेष्टा में कोई भाग लिया हो। इसलिए हम दुखी आत्माएं आज भी भटक रही हैं और आज भी कुर्बानियाँ देती चली जा रही हैं। कुर्बानी देखिए कैसे होती है हमारी, ये हम आप सब भाइयों को बताते हैं। जिस समय हम 60 साल के हो जाते हैं और जब हम रिटायर्ड होते हैं उस समय आंखें बता देती हैं कि इस जवान की आज कुर्बानी हो चुकी है और ये निर्वस्त्र जा रहा है, एक टार्च और एक छड़ी लेकर। इसको ना कोई धन देगा, ना कोई तनख्वाह, ना कोई पेंशन।
तो देखिए आज भी हम जब रिटायर्ड होते हैं तो हमारी आत्मा में क्या आता है, कुर्बानी कि कुर्बानी दे दी मैंने, अपनी उम्र 60 साल की और हमको कुछ नहीं मिला, निर्वस्त्र भगा दिया गया। इसलिए ये कुर्बानी हमारे राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से हम सभी भाइयों को अपने होमगार्ड एकता की वजह से उनको सुनाना है और अपना हक लेने के लिए उनको जगाना है कि मंत्री जी देखिएगा, हम जब 60 साल के हो जाते हैं तो हमारी निर्वस्त्र एक टार्च और एक छड़ी से कुर्बानी करके हमको भगा दिया जाता है निर्वस्त्र। क्या ये कुर्बानी कब तक चलती रहेगी? इस कुर्बानी को हटाओ और हमें हमारा हक दिलाओ, जिससे हम राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी बन सकें और हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से आप हमारे मन की बात कह सकते हैं, जिससे हमको हमारे हक की प्राप्ति हो जाए। और जैसे आपके शब्दों की आवाज़, दोनों संतों की आवाज़ हमारी आत्मा में गूंज रही है कि ऐसे भाग्यशाली पुरुष अगर हैं तो हमारे शोषण को भी हटाएंगे। जैसे आपने कश्मीर का शोषण 370 को हटाया, वहाँ से अंधकार को भगाया और हमारे हर्षवर्धन किला प्रयाग भगवान में ताला लगा था, वहाँ का ताला खोल करके कल्प वृक्ष के दर्शन, सरस्वती कुंड के दर्शन और गंगा जमुना के तो दर्शन होते ही हैं। इनको सबको आपने इस कुंभ में कराया तो जनता में एक सुंदर आत्मा प्रकट हुई कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री एक अच्छे संत, अच्छे व्यक्ति, अच्छी आत्माएं हैं। और आपने 1996 में हम सब भाइयों ने देखा होगा श्री राम जन्मभूमि पर किस प्रकार का आंदोलन हुआ था। वहाँ पर हमारे भाइयों की भी कुर्बानियाँ हुई थी, तो वहाँ इनकलाब जिंदाबाद का नारा न लगाते हुए और उस जगह को उसी प्रकार खंडर रखे हुए 96 से देखिएगा 14 तक कितना अंधकार रहा। किसी नेता या किसी प्रधानमंत्री ने इस शोषण को हटा पाया? जब समय आया, हमारे संत श्री योगी राज आए, हमारे संत श्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने इस अत्याचार को देखा तो बिन लाठी बिन काटे और इसको भी हटाकर आज देखिए कितना सुंदर हमारे प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। इसी प्रकार हम सब होमगार्ड भाइयों का हम योगी राज श्री मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हमारी बात माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक भेज दें, जिससे ये आत्मबल आपकी आत्मा से जुड़ जाए और हमको हमारा हक मिल जाए। और मैं क्या कहूँ, आप संत हैं,